बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप का प्रभाव बढ़ रहा था और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। मथुरा और गोकुल की भूमि पर उनका बचपन बीत रहा था। नंद बाबा और यशोदा माता के घर में बाल कृष्ण अपनी अलौकिक लीलाओं से सभी का मन मोह लेते थे। कभी मक्खन चुराना, कभी ग्वालबालों के साथ खेलना, तो कभी ग्वालनों की मटकियां फोड़ देना। उनकी हर लीला में एक दिव्य संदेश छिपा होता था। लेकिन इसी पवित्र भूमि के पास यमुना नदी में एक भयंकर संकट छिपा हुआ था, जो कालिय नाग के रूप में प्रकट हुआ। कालिय नाग एक विशाल और अत्यंत विषैला नाग था। कहा जाता है कि वह पहले रमन द्वीप में रहता था, लेकिन गरुड़ से भयभीत होकर वह अपने परिवार सहित यमुना नदी में आकर बस गया था। यमुना के जिस भाग में वह रहता था, वहां उसका विष इतना फैल गया था कि नदी का जल काला पड़ गया था। पानी में कोई जीवित नहीं रह सकता था। पक्षी भी वहां उड़कर आते तो गिरकर मर जाते थे। पेड़ पौधे सूख गए थे और आसपास का वातावरण अत्यंत विषैला हो गया था। गोप और गोपियों के जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि गोकुलवासी यमुना के जल पर ही निर्भर थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने ग्वालबाल मित्रों के साथ गाय चराते हुए यमुना के किनारे पहुंचे। सभी बच्चे खेल में मग्न थे। अचानक उनकी गेंद नदी में गिर गई। एक ग्वालबाल उसे उठाने गया, लेकिन नदी का विषैला प्रभाव उस पर पड़ने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि यह सामान्य जल नहीं है। उन्होंने अपने मित्रों को किनारे रहने का आदेश दिया और स्वयं बिना किसी भय के यमुना नदी में कूद पड़े। जैसे ही श्री कृष्ण नदी में उतरे, पूरा वातावरण बदलने लगा। कालिय नाग को जैसे ही यह आभास हुआ कि कोई दिव्य शक्ति उनके क्षेत्र में प्रवेश कर गई है, वह क्रोधित होकर अपने हजारों फनों के साथ प्रकट हुआ। उसके फन इतने विशाल थे कि वे एक छोटे पहाड़ की तरह दिखाई देते थे। उसकी आंखों से अग्नि जैसी चमक निकल रही थी और उसके विष से पूरा जल और अधिक विषैला हो गया। उसने श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। वे तो स्वयं नारायण थे। उन्होंने सहजता से कालिय नाग के हमलों को रोक दिया। कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए नाग के कई फनों पर एक साथ चढ़कर नृत्य करना शुरू कर दिया। उनके प्रत्येक कदम में इतनी शक्ति थी कि कालिय नाग के फन टूटने लगे और वह दर्द से कराहने लगा। श्री कृष्ण का यह तांडव नृत्य ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक था। कालिय नाग अत्यंत पीड़ा में था, लेकिन श्री कृष्ण की शक्ति के सामने वह असहाय था। उसके परिवार के नाग भी भयभीत होकर देखने लगे। धीरे धीरे कालिय नाग को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। उसके अहंकार और क्रोध का अंत होने लगा। वह अब अपने जीवन की रक्षा के लिए विनती करने लगा। जैसे ही श्री कृष्ण ने उसके फनों पर अंतिम बार कदम रखा, कालिय नाग पूरी तरह टूट चुका था। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा कि उसने अज्ञानता और भय के कारण यह सब किया। उसने वादा किया कि वह अब कभी किसी को कष्ट नहीं देगा और यमुना को छोड़कर समुद्र में चला जाएगा, जहां वह किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। श्री कृष्ण ने उसकी विनती स्वीकार की, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी दी कि वह भविष्य में कभी भी किसी निर्दोष को कष्ट न दे। फिर श्री कृष्ण ने अपने चरणों से उसके सिर को स्पर्श किया और उसे जीवन दान दिया। कालिय नाग को श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसका अहंकार समाप्त हो गया और वह अपने परिवार सहित यमुना छोड़कर समुद्र की ओर चला गया।